तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7 मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो अब अपन बात करेंगे जैसे 7.1 के अपन ने क्वेश्चन देख लिए थे, 7.2 के भी मैंने आपको एक दो क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में करवाए थे। अब मैं आपको 7.3 ये एक्सरसाइज नंबर 7.3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब नया चैप्टर समझेंगे। तो आप मुझे मैसेज करके बताओगे कि सर अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा रहा हूँ, जिसके अंदर ऐसे क्या होता था। देखो एक ये ट्राइंगल बनता है, मतलब एक त्रिभुज बनता है जिसके अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे ये A B और ये C। ये अपने पास एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, जैसे इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 और 1, इसके निर्देशांक दे रखे हैं कितने 2 और 1, और ये जो C है इस C पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को, मतलब कोऑर्डिनेट 0 और 3। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द थ्री ट्रायंगल्स पॉइंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एंगल। ठीक है, अब जैसे इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, तो मैं आपको समझा दूं। देखो वैसे आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आता ही, और इतनी ज्यादा इंग्लिश अपन यूज करते भी नहीं। तो इनके मध्य बिंदु, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इस लाइन का मध्य बिंदु ये हो गया, और ये इसका एक मध्य बिंदु हो गया, मतलब ये अलग अलग मिड पॉइंट है। इनको जब अपन ऐसे ज्वाइन करेंगे, मतलब ऐसे जोड़ेंगे, तो इसमें एक और त्रिभुज बन रहा है। याद आया आपको ये क्वेश्चन? देखो इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, तो अपन को इस मध्य बिंदुओं के पहले क्या ज्ञात करना है, इनके निर्देशांक। तो इसको अपन D लिख लेते हैं, इसको E लिख लेते हैं, और इसको F लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले त्रिभुज का अपन को क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना है, और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब क्या क्या करना है, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है अपने पास T E और F। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या था अपने पास, ये पहले बड़ा वाला त्रिभुज था, कितना कौन सा ABC। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों के बीच में अपन को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों के बीच में तुलना करनी है। तो क्वेश्चन में ये पता करना था कि फाइंड द रेशियो, मतलब इन दोनों का बीच का अनुपात कितना है। आगे आपको बात समझ में? ठीक है, तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले देखो इस त्रिभुज के निर्देशांक अपन को पता है। ठीक है, ये ABC मैंने इसमें उल्टे लिख दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। देखो ABC यहां पर था, ये ऐसे A B और ये C इसी तरह के दे रखा है। तो इसका और इसका, इन दोनों के बीच में अपन को जो रेशियो है वो अपन को पता करना है। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे कि ये D E F के कोऑर्डिनेट कितने हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, और यहां पे अपन बात करते हैं इसके निर्देशांक की। तो ये 8 पॉइंट D की बात करते हैं कि इस D के पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, मतलब इसके निर्देशांक कितने होंगे। तो मध्य बिंदु है ये D, AB का क्या है, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मध्य बिंदु। ठीक है, लिखा आपने पहले से रखा है तो कोई बात नहीं, समझो आप। तो ये देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे करते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये 0, ये इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो 0 प्लस 2 और अपॉन में कितना आएगा 2, फिर इसका सेकंड मतलब y, और इधर कितना ये 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 0 में 2 को ऐड करा तो 2 आया, तो ये 2 अपॉन 2, और इधर 1 और ये कट गया 0 अपॉन 2। ठीक है, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कट जाएगा 1 और ये 0 आएगा। ठीक है, मतलब D के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे, D के कोऑर्डिनेट आएंगे कितने 1 और 0। मतलब ये अपन को पता चल गया कि ये कितना है 1 है और ये कितना है 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो होंगे अपने पास इस D के निर्देशांक। अब ये तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और ये भी मैं इरेज कर रहा हूं। इसके निर्देशांक मैं आपको यहीं पे निकाल के बताता हूं कि कैसे आएंगे। देखो ये 2 है और ये 0 है, ये 2
प्लस 0 अपॉन 2 करेंगे, ये 1 है और ये 3 है, अपॉन भी 2 करेंगे, तो ये तो कितना हो गया बच्चों 2 अपॉन 2 और ये हो गया 4 अपॉन 2। आ रही बात समझ में? अब देखो इस 2 को 2 से काट दो 1 आ गया, तो इसको इससे काट दो 2 आ गया, आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ये 1 और 2, मतलब अपन को E भी मिल गया। अब बात करते हैं आगे F की, तो इसको भी हटा दो यहाँ से। F में देखो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो 0 ही आएगा 0 अपॉन 2। अगला देखो ये 3 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस करेंगे तो ये 3 माइनस 1 का साइन आएगा, तो इधर तो आ गया 0, यहाँ पे आएगा ये 2 बटा 2 अपॉन 2 कट गया 0 अपॉन 1, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0 और 1। तो समझ में आ गया आपको कि ये D, E और F, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये है अपना कि D, E और F के क्या करेंगे कोऑर्डिनेट पता करेंगे, इनके निर्देशांक पता करेंगे। अब समझते हैं अपन कि इसका एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो पहले निकाल लेते हैं अपन ये एरिया किसका D, E और F, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता था ये अपने पास, ये 1/2, ये x1, याद करो मैं ऐसे लिखता था x2, फिर यहाँ पर x3, ऐसे लिखता था ना जब अपन ने फॉर्मूला लर्न करा था, तो ऐसे ही करा था। अब देखो यहाँ पे x1 के साथ में क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, इसके साथ में क्या लिखेंगे y3 माइनस y1, और इसके साथ में क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें इसमें और इसमें, सॉरी अपन df का निकाल रहे ना, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये तो है x1 और ये y1, ये वाला है क्या x2 और ये y2, ये वाला क्या है x3 और ये y3। आ रही बात समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मिटा देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेंगे। ये लो, ये लो, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ ये अपन को डायग्राम दिख रहा है। अब क्या करो, इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करो और इसको आप खुद सोल्व करके देखो, ठीक है बच्चों, करो आप सोल्व। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी। इस पहले वाले बॉक्स में तो बनाएगा, इस दूसरे वाले में भी बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा? देखो ये x3 क्या है, इसका 0 है, तो कोई भी डिजिट 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी 0। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, उसका आएगा 1, मतलब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी आएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपने किसकी, ये तो हो गया D, E, F के बारे में। अब बात करेंगे अपन ABC की। तो मैं वापस से डायग्राम बना देता हूं ताकि अपन को वापस से x1, x2, x3 की वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखो आप, मैंने यहाँ पे बना दिया डायग्राम, ये ABC है। इससे पहले जो D, E, F था, ये जो ऐसे के बीच में बन रहा था, उसको मैंने यहाँ हटा दिया क्योंकि अपना काम हो गया उससे। ABC देखो आप, ठीक है। तो ये हो गया अपने x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये वाला हो गया कितना x3 y3। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। कैसे? देखो x1 की वैल्यू 0 है और x3 की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो लिख रखा है मैंने 0, मतलब कोई भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब बच रहा है अपने पास क्या, ये वाला। तो x2 क्या है, देखो यहाँ पे ये है 2, x2 कितना है 2 है, y3 कितना है देखो यहाँ पे 3 है, और y1 कितना है, ये माइनस का वाला है, तो ये ऐसे -1 लिख देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये लिख रखा है यहाँ पे। आ रही बात समझ में? अब देखो आगे, ये 1/2 × 8 होगा, कट जाएगा, कितना आएगा 4। तो पहले का जो एरिया आया था अपना वो तो आया था 1, और दूसरे वाले का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 4। तो रेशियो कितना हो गया अपने पास, तो रेशियो हो जाएगा 1:4 का, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बिना देखे करना। क्या करोगे, सबसे पहले D, E, F के कोऑर्डिनेट पता करेंगे, निर्देशांक, ठीक है। फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे। ओके, तो करके देखना, और इसके बाद में आपको कौन सा चैप्टर का रिवाइज करना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।